हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। गाइस, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस की जो रास्पबेरी पाई ट्यूटोरियल वीडियो की जो सीरीज है, उस सीरीज को मैं यहां से आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। गाइस, अब तक रास्पबेरी पाई के ऊपर बेसिक वीडियो अपलोड किए गए हैं कि रास्पबेरी पाई क्या होता है, उसका पूरा ओवरव्यू बताया गया है। रास्पबेरी पाई के अंदर हम लोग कैसे ओएस को इंस्टॉल करते हैं, कैसे रास्पबेरी पाई को हम लोग मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे रास्पबेरी पाई को हम लोग लैपटॉप के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर की हुई है उस सीरीज में। आपको सारी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके पहले उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो से हम लोग रास्पबेरी पाई के ऊपर बेसिक प्रोजेक्ट डेवलप करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इस वीडियो से बेसिक प्रोग्रामिंग देखेंगे, एक एलईडी ब्लिंक करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे रास्पबेरी पाई के अंदर। इस वीडियो में मैं जो रास्पबेरी पाई का जो जीपीआईओ पिन होता है, जीपीआईओ पिन क्या होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। कैसे हम लोग यहाँ पर सेंसर्स को या फिर एलईडी को कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें भी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, ये है रास्पबेरी पाई का हार्डवेयर स्ट्रक्चर। इस हार्डवेयर स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी सब कुछ कवर किया हुआ है इस सीरीज में। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस हार्डवेयर स्ट्रक्चर में जो ये जीपीआईओ पिन्स है, इन जीपीआईओ पिन्स के बारे में आपको बताऊंगा। इन्हीं पिन्स को यूज़ करने वाले हम इस वीडियो में, और इन्हीं पिन्स पे हम एलईडी को कनेक्ट करेंगे और उस एलईडी को ब्लिंक करेंगे। तो हम इन पिन्स के बारे में देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर 40 पिन्स है, ये टोटल 40 पिन्स होते हैं, और जिसका नंबरिंग स्टार्ट होता है यहाँ से। ये पिन नंबर 1 होता है, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4, देन ये 5, ऐसे करते करते 1 से स्टार्ट होके ये 40 पे ख़त्म होता है। तो गाइज, आपको ये ऑर्डर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस हार्डवेयर पे पिन नंबर्स लिखे हुए नहीं होते। तो इसके लिए आपको ये ऑर्डर याद रखना होता है, और उस हिसाब से आप जो भी यहाँ पर सेंसर्स कनेक्ट करना चाहोगे या जो भी कोई भी आउटपुट डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट करना चाहोगे, तो उन पिन नंबर्स के हिसाब से आपको यहाँ पर कनेक्ट करना रहता है। और उन्हीं पिन नंबर्स को फिर हम आगे प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं। तो आपको ऐसा ऑर्डर याद रखना है। अब इन पिन्स के बारे में एकदम डिटेल में समझते हैं। तो गाइज, इन सारे पिन्स का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर राइट साइड में दिया गया है कि ये 40 पिन्स एक्चुअल में है क्या। तो एक एक करके सारे पिन्स के बारे में आप देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो पिन नंबर 1 है वो है 3.3 वोल्ट पावर, और पिन नंबर 17 भी है 3.3 वोल्ट पावर। तो हम लोग यहाँ पर वो सारे सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं जो सेंसर्स 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होते हो। तो उन सेंसर्स का पावर पिन हम यहाँ पर कनेक्ट करके उन सेंसर्स को पावर दे सकते हैं। आफ्टर दैट पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 दोनों ही 5 वोल्ट पावर है। तो हम लोग यहाँ पर वो सारे सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं जो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होते हो। तो उन सेंसर्स का पावर पिन हम यहाँ पर कनेक्ट करके उन सेंसर्स को पावर दे सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर पिन नंबर 3 है जीपीआईओ पिन 2। तो गाइज, यहाँ पर पिन नंबर 3, 5, 7, 11, 13, 15, ये सारे आपको जो भी जीपीआईओ पिन्स दिख रहे हैं, ये सारे जीपीआईओ पिन्स है। जीपीआईओ पिन्स का मतलब होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर इसका जो नाम है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर इन पिन्स पर, पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, 7, जितने भी जीपीआईओ पिन्स है, इन पिन्स पर या तो कोई इनपुट रिसीव कर सकते हैं या तो कोई आउटपुट सेंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी सेंसर कनेक्ट करेंगे तो उस सेंसर का जो डेटा पिन होगा, वो डेटा पिन हम यहाँ पर इन जीपीआईओ पिन्स पर कनेक्ट कर सकते हैं और उस सेंसर से डेटा ले सकते हैं। या तो कोई हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इन पिन से डेटा को सेंड कर सकते हैं उस आउटपुट डिवाइस को। तो ये काम होता है इस जीपीआईओ पिन का। गाइज, ये जो जीपीआईओ पिन होता है, इसका सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकता है, या तो 1 या तो 0। तो ये 2 वैल्यूज़ पे काम करते हैं। गाइज, यहाँ पर अगर हम लोग ने सपोज ये जो जीपीआईओ पिन 2 है, इसको मैं एक लॉजिक 1 देता हूँ, तो एक्चुअल में होता क्या है, इस पिन पे, इस पिन नंबर 3 पे अगर लॉजिक 1 आ रहा है तो ये आउटपुट देगा हमें 5 वोल्ट का। तो अगर यहाँ पर आउटपुट 5 वोल्ट का आएगा, तो सपोज अगर मैंने यहाँ पर कोई एलईडी कनेक्ट किया तो क्या होगा, वो एलईडी ऑन हो जाएगा क्योंकि उसे 5 वोल्ट आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ पर लॉजिक 0 दिया तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर 0 वोल्ट का सिग्नल आएगा। अब यहाँ पर 0 वोल्ट का सिग्नल आ रहा है तो मैंने जो एलईडी कनेक्ट किया है वो ऑफ हो जाएगा। तो गाइस, ये काम होता है जीपीआईओ पिन्स का। ये सिर्फ 2 ही वैल्यू पे चलते हैं, 1 और 0। और इसी तरह से हम लोग सेंसर्स का भी जो डेटा लेंगे वो भी 1 और 0 में ही डेटा हम लोग यहाँ पर रिसीव करते हैं। अगर गाइज आपको यहाँ पर कोई एनालॉग सेंसर को कनेक्ट करना है इन जीपीआईओ पिन्स पे, तो हम लोग उस एनालॉग सेंसर को डायरेक्टली इस रास्पबेरी पाई पे कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर बीच में कोई एक और मॉड्यूल का यूज़ करना होगा जो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और उस कन्वर्टर से फिर हम लोग यहाँ पर सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी एनालॉग डिवाइस डायरेक्टली इन पिन्स पे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जीपीआईओ पिन्स होते हैं ये सिर्फ डिजिटल लॉजिक दैट इज़ 1 and 0 उस पर ही ऑपरेट होते हैं।
और यहाँ पर जो पिन नंबर 9 है, पिन नंबर 25 है, आप देख सकते हैं ये सारे ग्राउंड पिन्स है, 39, 34, 30, 20 एंड 14। तो ये सारे ग्राउंड पिन्स है। तो गाइज यहाँ पर पावर के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट पावर, और दूसरा होता है ग्राउंड। तो उन सेंसर्स का ग्राउंड पिन हम यहाँ पर इन ग्राउंड्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर जो पिन नंबर 27 है और 28 है, ये रिजर्व पिन है। गाइज इन पिन्स पे हम कोई भी सेंसर्स या फिर कोई भी आउटपुट डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते। ये दो पिन सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के लिए दिया गया रहता है। यहाँ पर हम कोई एक्सटर्नल मेमोरी लगा सकते हैं और उस मेमोरी के अंदर कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल मेमोरी के लिए होता है, यहाँ पर आप कोई सेंसर कनेक्ट नहीं कर सकते। नाउ आफ्टर दैट गाइज यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि ये GPIO पिन 2 और GPIO पिन 3, इसके साइड में ये भी लिखा हुआ है SDN SCL और I2C लिखा हुआ है। तो गाइज इसका मतलब क्या है? गाइज हमारे कुछ सेंसर्स होते हैं जो I2C यानी कि इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे ऑपरेट करते हैं। तो उन सेंसर्स को हम यहाँ पर इन दो GPIO पिन्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर MOSI, MISO, SCLK, देन CS, CS1, ये सारे पिन्स क्या है? ये सारे SPI कम्युनिकेशन के लिए पिन्स यूज़ होते हैं। गाइज SPI का मतलब होता है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसको यूज़ करके सेंसर्स और माइक्रो कंट्रोलर्स के बीच में डेटा कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग उन सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हैं जो SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे चलती हो। अब गाइज जो लास्ट के पिन्स बचे हैं वही ये UART, TX, RX। गाइज UART का मतलब होता है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर गाइज हम वो सारे सेंसर्स को कनेक्ट कर सकते हैं जिन सेंसर्स में TX और RX पिन होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, वाईफाई मॉड्यूल होता है, GSM मॉड्यूल होता है। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं, इन मॉड्यूल्स में TX और RX पिन होता है। तो उन पिन्स को हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो गाइज ये सारे वो 40 पिन्स हैं। आई होप कि आपको इनका थोड़ा लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इस 40 पिन्स का क्या यूज़ है और कौन से सेंसर्स को हम कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब इन पिन्स को आपको ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा पिन नंबर 3 है वो एक्चुअल में GPIO पिन 2 है, पिन नंबर 5 है वो एक्चुअल में GPIO पिन 3 है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इन पिन्स का कनेक्शन, क्योंकि ये सारे पिन्स इस हार्डवेयर पे दिए नहीं रहते। तो गाइस अगर पॉसिबल है तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्लीज़ सेव कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। या फिर इस पिक्चर का प्रिंट आउट लेके आप वॉल पे लगा लें। तो गाइस ये GPIO पिन्स के बाद अब चलते हैं हम रास्पबेरी पाई के प्रोग्रामिंग पर। गाइस प्रोग्रामिंग पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ का सेटअप बता देता हूँ कि मैंने कैसे रास्पबेरी पाई को सारी चीज़ें कनेक्ट की हुई है। तो यहाँ पर मैंने USB कीबोर्ड और USB माउस कनेक्ट किया हुआ है रास्पबेरी पाई को, और HDMI केबल के थ्रू मैंने एक मॉनिटर कनेक्ट किया हुआ है। और रास्पबेरी पाई को पावर दे रहा हूँ मैं एक 5 वोल्ट के एडेप्टर से, जो हमारा नॉर्मल मोबाइल का 5 वोल्ट का चार्जर होता है, उससे मैं यहाँ पर रास्पबेरी पाई को पावर दे रहा हूँ। और गाइज रास्पबेरी पाई के अंदर ऑलरेडी एक SD कार्ड है, जिस SD कार्ड के अंदर मैंने OS बूट किया हुआ है। गाइज ये सारी चीज़ें हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखी है, तो आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं ये सेटअप करने के लिए। तो आपके पास ये सेटअप रेडी है, तो फिर हम चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग पर। सो गाइज ये है अब हमारा रास्पबेरी पाई का स्क्रीन। अब यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए जो स्टेप्स है मैं आपको वो स्टेप्स अभी यहाँ पर बताऊँगा, आप ध्यान से उन स्टेप्स को फॉलो करना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस रास्पबेरी पाई आइकॉन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर प्रोग्रामिंग में जाना है, और इस प्रोग्रामिंग में आपको Python 3 IDLE ये सिलेक्ट करना है। तो गाइज यहाँ पर हम लोग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो पाइथन होता है, और यहाँ पर हम लोग Python 3 वर्जन यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पर अब ऐसा Python 3 का शेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग करना है, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल में जाना है और न्यू फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब ये हमारा न्यू फाइल क्रिएट हो गया है जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ अब यहाँ पर हमें प्रोग्रामिंग करना है हमारे LED को ब्लिंक करने के लिए। तो गाइज़ LED को ब्लिंक करने से पहले हम एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ LED को ऑन करने के लिए। तो LED को ऑन करने के लिए आखिर प्रोग्राम कैसा होगा पहले वो देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अब LED हमारे GPIO पिन्स पे कनेक्ट होने वाला है, रास्पबेरी पाई के GPIO पिन पे। जो मैंने GPIO पिन का आपको एक्सप्लेनेशन दिया, वहाँ पर हम लोग LED को कनेक्ट करेंगे। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग में भी GPIO पिन का यूज़ करेंगे। उस GPIO पिन को हमें कमांड देना है, उसे 1 और 0 ऐसा लॉजिक देना है ताकि वो LED को ऑन ऑफ कर पाए। तो उसके लिए अगर आपको GPIO पिन को यहाँ पर अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको GPIO की लाइब्रेरी को यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो GPIO की लाइब्रेरी इम्पोर्ट करने के लिए कमांड है इम्पोर्ट। तो यहाँ पर ये इम्पोर्ट कमांड है कोई भी लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट करने के लिए। गाइज यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। दैट मीन्स आपको जो कैपिटल लेटर है उसे कैपिटल लेटर लिखना है, और जो स्मॉल लेटर है उसे स्मॉल लेटर में ही लिखना है। आप यहाँ पर इस इम्पोर्ट का आई कैपिटल नहीं कर सकते, तो ये वर्क नहीं करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया।
तो इसके लिए आपको इम्पोर्ट ऐसा का ऐसा ही लिखना है सारे स्मॉल लेटर्स में। नाउ आफ्टर दैट हमें क्या इंपोर्ट करना है, GPIO की लाइब्रेरी। तो यहाँ पर GPIO की जो लाइब्रेरी है उसका नाम होता है rpy.gpio। तो यहाँ पर मैंने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर ली। अब गाइज इस लाइब्रेरी को हमें आगे इस प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो फिर इसके लिए हम इस लाइब्रेरी को एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम आगे यहाँ पर प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऐसा लिखना होगा, import rpy.gpio एज GPIO। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरी लाइब्रेरी हो गई और इस लाइब्रेरी को मैंने ऑब्जेक्ट दे दिया है GPIO। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे आगे इस लाइब्रेरी के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैंने GPIO की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली है और उसे ऑब्जेक्ट दे दिया है GPIO का। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर हमें इस GPIO पिन का मोड सेट करना है। अब मोड सेट करना है, उसका क्या मतलब होता है गाइज, यहाँ पर हमें इस प्रोग्रामिंग के थ्रू रास्पबेरी पाई को बताना होगा कि हम लोग यहाँ पर जो पिन नंबरिंग कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं। मैंने आपको जस्ट GPIO पिन की एक्सप्लेनेशन दी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पिन नंबरिंग कैसे दिया होता है। एक तो ये बोर्ड पिन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये बोर्ड पिन्स हो गए, और दूसरे होते हैं GPIO पिन्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिन नंबर 3 है, उस पिन नंबर 3 पे जो GPIO पिन है उसका नंबर क्या है, GPIO 2। जो पिन नंबर 5 है उसका नंबर क्या है, GPIO 3। तो फिर यहाँ पर दो टाइप के पिन नंबरिंग दिए हुए होते हैं, एक तो होता है ये GPIO पिन नंबर और दूसरा होता है इस बोर्ड के पिन नंबर। तो हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में ये पिन नंबर किस हिसाब से देने वाले हैं ये हमें बताना होता है सेट मोड में। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली इन बोर्ड पिन्स को ही यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर इन GPIO पिन नंबरिंग को यूज़ नहीं करूँगा, मैं बोर्ड पिन को यूज़ करूँगा। तो इसके लिए हम प्रोग्राम में क्या लिखेंगे अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें ऐसा लिखना होगा GPIO.setMode। तो यहाँ पर ये हो गया GPIO.setMode इन ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पर बोर्ड के हिसाब से पिन नंबरिंग को यूज़ करूँगा, तो उसके लिए कमांड है GPIO.board। तो ये कमांड हो गया। तो अब मैं यहाँ पर आगे प्रोग्रामिंग में जब भी कोई पिन नंबर को इंसर्ट करूँगा तब उन पिन नंबर्स को हमारा रास्पबेरी पाई एज अ बोर्ड पिन नंबर ही कंसीडर करेगा, वो एज अ GPIO पिन नंबर कंसीडर नहीं करेगा। अगर आपको यहाँ पर एज अ GPIO पिन कंसीडर करवाना है तब आपको यहाँ पर GPIO.BCM आपको ये लिखना होता है। BCM का मतलब होता है ब्रॉडकैम। तो यहाँ पर अगर आप GPIO.BCM लिखते हो तो वो सारे पिन नंबरिंग को एज अ GPIO पिन नंबर ही कंसीडर करेगा, बट मैं यहाँ पर एज अ बोर्ड पिन नंबर ही लूँगा, तो इसके लिए मैं GPIO.board लिख दूंगा। सो इतना हो गया गाइज। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें LED को ऑन करना है, सिंपली LED को ऑन करना है। तो फिर यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर हम लोग सिग्नल रास्पबेरी पाई से LED को सेंड करने वाले हैं। दैट मीन्स कि मैं रास्पबेरी पाई से आउटपुट सेंड करने वाला हूँ LED को। तो इसके लिए मुझे ये भी बताना होगा कि जो भी पिन को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वो एज अ आउटपुट पिन मैं यूज़ करूँगा। तो उसके लिए आपको ऐसा लिखना है GPIO.setup इन ब्रैकेट। अब आपको यहाँ पर पिन नंबर देना है, तो मैं यहाँ पर पिन नंबर 3 पे, जो ये पिन नंबर 3 है, इस पिन नंबर 3 पे मैं यहाँ पर LED को कनेक्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा GPIO.setup जो मेरा पिन नंबर है 3, कॉमा, अब इसको मैं एज अ आउटपुट यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको लिखना है GPIO.out। तो ये सिंपल कमांड है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये पिन नंबर 3 में यूज़ कर रहा हूँ और उसे एज अ आउटपुट पिन मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये इतना रास्पबेरी पाई को अब पता चल जाएगा। अब मुझे सिंपली इस बोर्ड पिन नंबर 3 को ऑन करना है, तो उसके लिए कमांड है GPIO.output, देन आफ्टर दैट पिन नंबर दैट इज 3, कॉमा, ट्रू। तो ट्रू का मतलब होता है लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 जाएगा इस बोर्ड पिन नंबर 3 को और हमारा जो LED है वो ऑन हो जाएगा। तो गाइज ये है, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है, बस यहाँ पर 4 ही लाइन लिखने हैं आपको LED को ऑन करने के लिए। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले LED को कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 3 पे और फिर इस प्रोग्राम को रन करेंगे। इस प्रोग्राम को कैसे रन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और फिर चेक करते हैं कि हमारा LED ऑन होता है कि नहीं। गाइज यहाँ पर कनेक्शंस के लिए मैंने एक मिनी ब्रेडबोर्ड का यूज़ किया है और यहाँ पर मैं एक रजिस्टर का यूज़ कर रहा हूँ जिसका वैल्यू 220 ओम है, ताकि ज़्यादा करंट ना जाए LED को। तो यहाँ पर इस रजिस्टर को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है LED का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ कनेक्शन होगा इसका। और यहाँ पर मैं मेल टू फीमेल जंपर वायर यूज़ कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। तो गाइज अब यहाँ पर जो वायर मैंने रजिस्टर को कनेक्ट की है उस वायर को मैं यहाँ पर रास्पबेरी पाई के पिन नंबर 3 को कनेक्ट करूँगा और जो LED का ग्राउंड पिन है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल है उसे मैं पिन नंबर 6 पे कनेक्ट करूँगा, जो रास्पबेरी पाई का ग्राउंड पिन होता है। तो गाइज अब हमारा सर्किट कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर इस कोड को हमें रन करना है, तो आपको यहाँ पर रन पे क्लिक करना है और फिर रन मॉड्यूल पे आपको क्लिक कर देना है। तो इसे अब सेव कर लेते हैं इस फाइल को
और यहाँ पर मैं इस फाइल का नेम दे देता हूँ LED। सो गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो LED है वो ऑन है कंटिन्यूसली। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम LED को ऑन करने का यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो गाइस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम पे, जो है LED को ब्लिंक करना। तो अब उसके लिए प्रोग्राम कैसा होगा वो देखते हैं। तो अब गाइज यहाँ पर हमें LED को ब्लिंक करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, LED 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, फिर 1 सेकंड के लिए ऑफ होगा, देन अगेन 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, 1 सेकंड के लिए ऑफ होगा। तो इस पैटर्न पे वो कंटिन्यूसली ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले यहाँ पर हमें टाइम समझना है हमारे प्रोग्रामिंग के थ्रू कि यहाँ पर 1 सेकंड के लिए ऑन हो रहा है, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है। तो रास्पबेरी पाई को टाइम ये चीज़ समझना होगा। और जो दूसरी चीज़ है कि इसको हमें कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करना है। तो गाइज यहाँ पर प्रोग्रामिंग में जब भी हमें कोई भी कंटिन्यूस लूप चाहिए रहता है, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करना रहता है किसी स्टेटमेंट को, तब हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हमेशा वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग में भी अभी वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं कि इसका कंप्लीट प्रोग्राम आखिर होगा क्या। तो गाइज अब यहाँ पर हमें टाइम को यूज़ करना है हमारे प्रोग्राम में, तब आपको टाइम इस लाइब्रेरी को भी यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा इम्पोर्ट टाइम। तो इससे अब टाइम ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है मेरे प्रोग्राम में। तो मैं इस टाइम के फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ डिले देने के लिए, प्रोग्राम को पॉज करने के लिए। अब आगे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमें वाइल लूप का यहाँ पर यूज़ करना है कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा वाइल ट्रू। तो वाइल ट्रू, उसके बाद वो इस स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। तो गाइज अब यहाँ पर इस वाइल ट्रू के अंदर मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूँगा उसको मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे के लिखूँगा। तो आपको यहाँ पर कर्सर को प्लेस करके टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये स्पेस ऐड ऑन हो जाएगा। गाइज ये स्पेस ऐड करना पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन स्पेस के थ्रू ही उसे समझता है कि ये वाइल लूप के अंदर है। अगर यहाँ पर मैंने स्पेस नहीं दिया रहता तो दैट मीन्स ये वाइल लूप के अंदर नहीं रहता। इसके लिए यहाँ पर मैंने स्पेस दिया है ताकि उसे समझे कि ये वाइल लूप के अंदर का स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, वो इस कंटिन्यूसली लूप के अंदर आएगा gpio.output 3, ट्रू। दैट मीन्स मेरा जो LED है वो ऑन हो गया। अब मुझे क्या करना है, LED को 1 सेकंड तक के लिए ऑन रखना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमांड का यूज़ करूँगा time.sleep एंड देन इन ब्रैकेट कितने टाइम तक के लिए हमें इसे ऑन रखना है, 1 सेकंड के लिए। तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा। तो अब क्या होगा, ये इस प्रोग्राम को 1 सेकंड तक के लिए यहाँ पर पॉज कर देगा। तो दैट मीन्स वो ऑन होगा और फिर 1 सेकंड तक के लिए पॉज होगा और 1 सेकंड के बाद हमें इसे ऑफ कर देना है। तो सिंपल इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट करके ट्रू के जगह बस फॉल्स लिख दूंगा। तो अब यहाँ पर ट्रू के जगह अगर फॉल्स लिख दूंगा तो दैट मीन्स इसको लॉजिक 0 जाएगा। और लॉजिक 0 जाने का मतलब होगा कि 0 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट पे जनरेट होगा पिन नंबर 3 पे। तो 0 वोल्ट की वजह से वो LED ऑफ हो जाएगा। देन इस LED को कितने देर के लिए ऑफ रखना है, अगेन फॉर 1 सेकेंड। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पर इसके नीचे ऐड ऑन कर देंगे time.sleep फॉर 1 सेकेंड। तो अब ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया LED को ब्लिंक करने के लिए। तो गाइज अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा LED ब्लिंक होता है कि नहीं। सो रन, देन क्लिक ऑन रन मॉड्यूल। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा जो LED है वो कंटिन्यूसली अब ब्लिंक हो रहा है 1-1 सेकेंड पे, यानी कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो गाइज ये था प्रोग्राम LED को ब्लिंक करने के लिए बाय यूजिंग रास्पबेरी पाई। सो गाइज आपने अभी देखा कि कैसे हम लोग LED को कनेक्ट करते हैं रास्पबेरी पाई के साथ और कैसे बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं उस LED को ब्लिंक करने के लिए। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से यहाँ पर समझ में आया होगा। गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और गाइज अगर आपको मेरा वे पसंद आया है समझाने का तो फिर मेरा भी एक चैनल है इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आप वहां पे भी जाके कुछ वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो आर्डिनो के ऊपर या फिर IoT के ऊपर या फिर रास्पबेरी पाई के ऊपर, ये सारी वीडियोस मैं वहां पर भी अपलोड करते रहता हूँ। तो गाइज आप मेरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।